हाय गुर्बत तेरी भेड़ को सलाम करा। असल में बात यह है कि गुर्बत बहुत है, पैसा नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो ऐसे निकल कर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में कुछ अच्छे समझदार लेजेंड भी हैं जिन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड टूटने पर और विराट कोहली को 135 बनाने पर रोहित शर्मा विराट कोहली की बहुत तारीफ की, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, ये मैच इंडिया ने फिक्स किया था क्योंकि इंडिया को अपना बदला लेना था, वो जो ग्रोवल वाला था उस चीज का बदला लेना था। और उसके अलावा कह रहे हैं कि भाई फ्लैट पिच बनाई थी, फट्टा पिच, क्योंकि चेपो की पिच हम देखते हैं अक्सर स्पिनर को जो है वो हेल्प करती है। आज स्पिनर्स को हेल्प मिल ही नहीं रही थी, आज फास्ट बॉलर जो ले रहे थे, विकेट ले रहे थे, स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। ये रांची के स्टेडियम के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, ये इंडिया ने पैसे खिलाए हैं साउथ अफ्रीका को, ये इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया तुम्हारे घर में घुस गया और उसने जाकर वहां पर सारा काम कर दिया और फिर तुम पैदा हो गए। मतलब क्या है, एक चीज को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो फिर सीधा सीधा तो बात है कि भाई चुप बैठो, नहीं तो मेरा ये बल्ला पड़ा है, इसकी ग्रिप वैसी उतरी पड़ी है और मैंने ये ग्रिप तुम्हारे लिए उतार के रखी है। मेरे प्यारे लेजेंड्स, क्यों आप पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम करते हो? अब देखो, ये कुछ लेजेंड्स हैं जिनकी मैं बात करूं, पता है किनकी मैं बात करूं? बासित अली की, मैं बात करूं तनवीर अहमद की। ये वो हैं जिन्होंने मोहम्मद यूसुफ, तनवीर अहमद, बासित अली, आप इनके स्टेटमेंट जाकर देखिए। ये कह रहे हैं कि भाई या तो ये मैच फिक्स था और ये मैच फिक्स भी था, उसके अलावा ये फट्टा पिच बनाई थी, ये इंडिया ने जानबूझकर ये हरकत की है। हकीकत क्या है इसके ऊपर से पर्दा उठाते। बाकी शुएब, वसीम, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, इंडिया ने नेस्तो नाबूद कर दिया साउथ अफ्रीका को, तोड़ तोड़ कर उनका भुरता बना दिया और ये मैच हाई स्कोरिंग मैच था, काफी इंटेंस मैच था, काफी अच्छा मैच था। अब ये हाई स्कोरिंग मैच हुआ कैसे? सबसे पहले तो भाई साउथ अफ्रीका के पास विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं है। ये जो विराट और रोहित है ये दुनिया के सबसे बड़े बीस्ट है, जब ये अपनी पे आ जाए मार मार के सामने वाली टीम का भूरता बना देते हैं। सिर्फ 349 बनाए, मैं तो हैरान हूं कि ये 349 पे रुके कैसे। ये कम से कम 400 बनाने चाहिए थे इनको। और विराट कोहली की तो डबल सेंचुरी लोडिंग थी भाई, 135 बना के गया है। लोग कह रहे थे कि भाई डबल सेंचुरी होनी चाहिए, और उसकी होनी चाहिए थी जिस किस्म की उसने इनिंग खेली है। 100 करने के बाद जो एक्सीलेटर पे जोर दिया, अगली 9 बॉलों में उसने कोई 32-33 रन मार दिए और ऐसी खतरनाक बारी खेली है कि जितने देखने वाले आजकल के नए नवेले पावर हिटर है ना, वो सारे देख रहे थे कि भाई अब्बा आ गए रियल। ऐसी उसने हिटिंग की है, मतलब जिस बॉल को उठा रहा है वो बॉल छक्के की तरफ जा रही है। तो फिर यहाँ अच्छा ये उसकी क्लास है। रोहित शर्मा ने जो छक्के मारे उसने 3 छक्के और आई थिंक कोई 2 चौके मारे या 4 चौके कुछ इस तरह थे, तो वो रोहित शर्मा की क्लास थी, उन्होंने जिस तरीके से छक्के मारे। लेकिन यहां पर कुछ बेवकूफ और गधे लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं जी ये मैच फिक्स था, पिच जो है वो ये थी, पिच वो थी, वगैरह वगैरह। अबे पिच के अंदर अगर कुछ होता तो साउथ अफ्रीका के जो सबसे प्रिविलेज बैट्समैन है, जो सबसे अच्छे बैट्समैन है, जिसमें क्विंटन डिकॉक है, जिसके अंदर एडन मार्करम है, जिसके अंदर अभी उनके एक और नए नवेले कोई लौंडे लपाड़े आए, 3 विकेटें, क्या 11 रन पे साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें गिरती, वो भी हर्षित राणा के हाथों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर्षित राणा विकेटें ले गया शुरू में, वो उनका, मैं आपको बता रहा हूं ये पिच जो है वो काफी हेल्पफुल थी। बट 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 साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को इज्जत देनी पड़ेगी। उन्होंने जो आखिर तक फाइट दिखाई है, इसका ये मकसद नहीं है कि पिच खराब थी, उन्होंने फाइट दिखाई और साउथ अफ्रीका के अंदर कोई ब्लड आ गया, कुछ इस तरह की चीज आ गई है कि भाई वो फाइट कर रहे हैं। और ये मार्को जेनसन, उसने टेस्ट के अंदर भी T20 वाली इनिंग खेली थी और आज भी यहां पर ये T20 वाली 39 बॉलों में कोई 70 प्लस रन करके गया ये बंदा। तो जिस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए उसको आप बोल रहे हैं कि नहीं जी मैच फिक्स था और पिच के अंदर मसला था, ये था वो था। भाई बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका ने, मुझसे पूछोगे ना, मैं दिल से कह रहा हूं कि भाई सैल्यूट है साउथ अफ्रीका को कि उसने बहुत अच्छा खेला, वरना ऐसे मौके के ऊपर टीमें हग देती हैं। श्रीलंका ने भी हगा हुआ है, श्रीलंका 56 पे ऑल आउट हो गया था और इंडिया वो मैच कोई 300 रन से 250-300 रन से जो है वो मैच जीत गया था। तो आप क्या वही चीज यहां पर देखना चाहते थे? अच्छा हुआ ना, मैच फाइट की साउथ अफ्रीका ने, मैच क्लोज गया, बड़ा अच्छा इनकाउंटर हुआ, बहुत देखने में मजा आया। और विराट कोहली की क्लास के ऊपर कोई आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, रोहित शर्मा की हिटिंग के ऊपर और उसकी उम्र के ऊपर अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, क्योंकि दोनों ने तबाही वाली बैटिंग करी है, दोनों ने हिंदुस्तान को फतेह दिलाई है, दोनों ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी जीत दिलाई है। बाकी बात आ जाए जहां तक मैच फिक्सिंग की, तो बेटा एक बात बताऊं, हमारे अपने वाले इल्जाम उन पे ना रखा करो। हम साला भैंस की डंग, हम तो जो पाकिस्तान में हम जो मैच जीतते हैं हमें लग रहा था कि ये मैच फिक्सिंग जीते हैं, हमारा ये हालत हुई पड़ी है। हम जो जीतते हैं हमें लग रहा है कि ये मैच हमने पाकिस्तान ने ये मैच फिक्स किया, वरना ये जीत, इनका इंक्वायरी बिठाओ ये पाकिस्तान जीता तो जीता कैसे। जबकि इंडिया का सबको पता है कि भाई वो मैच जब खेलते हैं तो वो दिलेरों की तरह खेलते हैं, वो जीत के बताते हैं सामने वाली टीम को मैच फिक्स था, ऐसी की तैसी वगैरह। अबे मैच फिक्स था तो इंडिया जीता कैसे, फिर मुझे बताओ। फिर तो इंडिया को हार देना चाहिए था, लेकिन इंडिया जीता है ना।
और बेहतरीन तरीके से जीता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, मैं तालियां बजाना चाहूंगा। और यही बात पाकिस्तान के लेजेंड से भी कही है, जिसमें वसीम अकरम और शुएब अख्तर भी थे। उन्होंने भी कहा कि भाई वी हैव नेवर सीन सच अ फॉर्म ऑफ विराट कोहली, जिस फॉर्म में वो अभी हैं उस फॉर्म में हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। और बहुत सारे बाय द वे अंदर से खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में कम बैक करें। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा विराट कोहली करेंगे, और विराट कोहली के लफ्जों से भी ऐसा लगता है कि वो खुद कभी कमबैक नहीं करेगा T20 वर्ल्ड कप वगैरह में। हाँ, जहां तक बात है टेस्ट की, तो टेस्ट में उनका कमबैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज आगे टेस्ट मैचेस हैं इंडिया के। और फिलहाल तो नहीं है, मतलब अगले साल ही जाकर आए। इस साल के जितने टेस्ट मैचेस है वो सारे इंडिया ने खेल लिए हैं, तो वो बात की बात है। मुझे नहीं लगता कि वो कमबैक करेगा। लेकिन जो ओडीआई जिस फॉर्मेट के अंदर ये खेल रहा है, जिस फॉर्मेट में उसकी बॉडी उसको हेल्प कर रही है, जिस फॉर्मेट में उसकी फिटनेस लेवल सबसे हाई है, टॉप ऑफ द लाइन उसका जो है वो फिटनेस लेवल रहता है हमेशा से टीम इंडिया के अंदर, तो इस फॉर्मेट को तो खैर वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि वो बंदा रन्स कर रहा है, अपने जितने भी हेटर्स थे उनको जवाब दे रहा है। शुएब अख्तर ने भी अपने ट्वीट के अंदर उसको प्रेज किया और कहा कि भाई मार्क माई वर्ड्स, हंड्रेड्स आर कमिंग। उसने सिर्फ इतना बोला कि भाई मेरे लफ्जों को लिख के रख लो, 100 सेंचुरियां आ रही हैं। वसीम अकरम ने भी बोला कि भाई कमाल की इनिंग खेली है विराट कोहली ने, जो शानदार ये इनिंग खेली है। ये पता चल गया कि भाई किंग का एरा है, पता चल गया कि भाई विराट कोहली सुल्तान का एरा है। वो बंदा रुकने वाला नहीं है भाई। वो बंदे को अभी इसमें 2 ओडीआई और बचे हुए हैं सीरीज के अंदर। एक जो है ओडीआई वो 4 तारीख को है, और एक ओडीआई जो है वो 6 तारीख को है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए ओडीआई, और स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिन्होंने अपने पहले मैचेस के अंदर यहाँ पर अपना जो मैसेज है वो क्लियर कर दिया। ऑलमोस्ट 150 रन की पार्टनरशिप या 100 रन की आप बोलो पार्टनरशिप इन लोगों ने लगा दी। 150 की कह लो, क्योंकि 57 शर्मा के थे और उससे पहले कोहली ने भी कोई अच्छी खासी धुलाई की हुई थी, तो तकरीबन 150 रन की ये वाली पार्टनरशिप थी। ऑस्ट्रेलिया में जब ये खेले थे वहां पर इन लोगों ने बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी 150 रन की। तो ये बात तो पक्की है कि भैया रोहित और विराट खेलना चाहते हैं, उनकी डेडिकेशन भी दिख रही है और वो बेटर देन एवर भी दिख रहे हैं। पिछला जो उनका एक करियर गया है वो बहुत शानदार गया है, लेकिन इस एज में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई वो ऐसे नहीं खेलेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया, उसके लिए हैट्स ऑफ। उन्होंने अपने क्रिकेट फिटनेस को मेंटेन किया, क्योंकि नॉर्मल फिटनेस और क्रिकेट फिटनेस, मैच फिटनेस जो है वो अलग होती है। वो दोनों में नजर आते हैं। विराट कोहली ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो रोजाना कोई ओडीआई मैच खेल रहा है, हालांकि काफी अरसे के बाद उनको ओडीआई की सीरीज मिली। आगे भी जनवरी में मेरे ख्याल से जाकर कोई ओडीआई मैचेस हैं, वहां पर जाके जो है विराट कोहली खेलेंगे, कोई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है शायद वो। फिर आगे बहुत सारे ओडीआई के मैचेस हैं, वो 2026 के वर्ल्ड कप से, 2027 के वर्ल्ड कप से पहले की जो तैयारियां हैं वो इंडिया करेगा। तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली तौर के ऊपर यहाँ पर विराट कोहली का बनता है, और विराट कोहली को होना चाहिए वर्ल्ड कप 2027 के लिए। बाकी जो लोग क्रिटिसाइज करेंगे मैच फिक्स था, पिच में चिप डली थी, बॉल में चिप थी, ये थी वो थी, उन लोगों की ऐसी की तैसी, क्योंकि इन लोग को सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी आती है, सिर्फ और सिर्फ भौंकना आता है, ये और कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी इंडिया ने मैच जीता, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।